हो, मैंने बेसिकली आपको ये समझाया कि ये ऑफर महंगा नहीं है, ये लाइफ सेटलिंग ऑफर है। तो सबसे पहला मेरे को क्या करना है, यूजर बनना है, क्योंकि ये जर्नी 6 महीना मुझे भी तय करनी है, और अगर मैं लीडर हूं तो मेरे नीचे लोगों को तय करवानी है। तो मेरे को अगर तय करवानी है तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि मैं यूजर बन जाऊं। यूजर बनूंगा, जो बच गया उसके बाद बेचूंगा, तो मैं आराम से 6 महीना पूरा कर लूंगा, क्योंकि बहुत सारे सामान है माई लाइफस्टाइल के अंदर जो मैं हर महीना लेता रहूंगा। तो मुझे ये 10,000 का करने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर मैं बेचने के लिए निकलूंगा तो हो सकता है 3-4 महीने के बाद कहीं ना कहीं मैं फंस जाऊं कि मेरे हाथ में सामान भी है और महीना का महीना निकल जा रहा है और मैं परचेज नहीं कर पा रहा हूं। तो सबसे पहला काम है यूजर बनना, और अपने नीचे जो लोग कर रहे हैं उनको बोलना पहले यूज करो, यूजर बनो और फिर चलो। और ये काम अगर आपने किया ना, तो ये स्टार्ट है इस काम की। इस ऑफर के तहत आपने एक काम स्टार्ट किया है, एक कल्चर स्टार्ट किया है यूजर बनने का। इसके बाद नए आदमी आ रहे हैं, उसको भी आप सही तरीके से उसके चॉइस के प्रोडक्ट दोगे तो वो भी यूजर बनता हुआ चल रहा है। तो ये यूजर बनने के इतने सारे लोग आपके कारवां में आने वाले 1 साल में जुड़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि 12% आने का क्या होता है। और यही आदमी जब सेल्फ यूजर बन के जब ये दोबारा से 12% लेगा तो उसका मजा क्या होता है और इस प्लान की ताकत क्या है, तब जाके आपको पता चलेगा ये 12% आने के और रुकने के 12% क्या चीज होती है। और अगर आपके नीचे आज इतने सारे लोग रिटेल कर रहे हैं ना, पर यूजर बन के रिटेल करेंगे तो ये अकेला रिटेल नहीं कर रहा आदमी, अब इसके घर वाले साथ में लग चुके हैं, क्योंकि घर वालों ने भी प्रोडक्ट के रिजल्ट ले लिए, वो अपने अपने सर्कलों में रिकमेंड कर रहे हैं, साथ में इसको भी फायदा कर रहे हैं। तो आपके नीचे रिटेलरों की संख्या बढ़ जाएगी। पर स्टार्ट होता है यूजर बनने से। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले साल जो गलती करी वो मत करना। बेचने से पहले एक एक सामान का यूजर अपने घर पे होना चाहिए, और उसके बाद आप रिटेल करने निकलो। और यही चीज नीचे सिखाओ, आप यही सिखाओगे ना तो एक एक आदमी के घर पे 2-2 रिटेलर उसके साथ में मिलकर रिटेल करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, फिर देखो आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, और तब आपको प्लान की भी ताकत पता चलेगी, और अपने घर पे प्रोडक्ट रिजल्ट जो हमारे देते हैं उसकी ताकत भी आपको पता चलेगी। तो ये दोनों ताकत का अगर आपको करना है तो यूज करना भूलना मत। तो देखिए, अब मैं आपको यूजर बनने के बेनिफिट बताता हूँ, चाहे आप नए हो चाहे आप पुराने हो। तो देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, यहाँ पे जितने भी लोग अभी बचे हुए हैं ना, इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर वो पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे और स्ट्रगल करते हुए कर रहे, या फुल टाइम इस बिजनेस कर रहे और स्ट्रगल करते हुए कर रहे, तो आज घर के अंदर उनको ताने सुनने को मिलते होंगे इस बिजनेस को लेके। क्या आदमी टाई पहन के गायब हो जाता है, 2-2-3-3 घंटा कमरा बंद करके मीटिंग अटेंड कर रहा है, ये करता क्या है इतने टाइम तक, क्या फायदा है इस काम का, 1 रुपया आता नहीं है, लगा हुआ है, कहता नहीं इसको भगवान अक्ल दे दे, कुछ नॉर्मल काम करे बाकी लोगों की तरह, कुछ 2 पैसे कमा के लाए। ये सारे ताने सुनने को मिलते हैं हमको। क्यों मिलते हैं? जब तक हम पैसा नहीं कमाएंगे इस बिजनेस में, तब तक हमको ये सब सुनना पड़ेगा अपने घर वालों से। अगर आपकी हिम्मत स्ट्रांग है और पैशन स्ट्रांग है तो आप सुन लोगे। बहुत सारे लोग तो ये तानों के चक्कर में ये बिजनेस छोड़ देते हैं। अब ये ताने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पैसा नहीं आ रहा। पर अगर यही चीज हमने आज ही अपने घर पे ये प्रोडक्ट लेके चले गए, तो उन लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया, तो यूज करने से क्या होता है, जब फैमिली यूजर बनती है ना, तो वो लोग खुद रिकमेंड करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम है। अभी तक हमने अपने सारे प्रोडक्ट वहां तक लेके ही नहीं गए अपने घर में। सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं, खुद ही बेचने निकल पड़ रहे, घर पे कुछ भी नहीं लेके जा रहे। आप सारे के सारे प्रोडक्ट लेके तो जाओ, और फिर उसके बाद उनको एक एक का रिजल्ट लेने दो। समझ लो, आप महाभृंगराज ऑयल, आज आप कोई भी रैंक पे हो, अगर आज आप लेके गए अपने घर पे और महाभृंगराज ऑयल हुआ, या हमारा शैम्पू हुआ, या हमारा कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट हुआ, घर में किसी को भी ये जब बेनिफिट का मतलब रिजल्ट देगा ना, तो वो आदमी ऑटोमेटिकली अपने सर्कल में बोलना चला जाएगा। एक मेरी फैमिली में किसी के भृंगराज ऑयल से 2 बाल भी अगर उग जाते हैं ना सर के, तो भी वो आदमी जितने उसके सर्कल में बाल वाले हैं चाहे बिना बाल वाले हैं, सबको जाके भृंगराज का वो बोलेगा। बिजनेस बोले नहीं बोले वो पता नहीं, पर रिकमेंड जरूर करेंगे, क्योंकि तो हैबिट होती है। तो क्यों ना हम ये काम करना स्टार्ट करें। और सबसे बड़ी बात है, अगर इनकम स्टार्टिंग में कमाना है तो रिटेल से अगर कमाना है तो वो प्रोडक्ट के बेस पे आपके लिए इनकम कमाना आसान होता है। देखिए, एक नए आदमी को अगर आपने यूजर बना दिया ना, तो वो 15-20 दिन में कहीं ना कहीं रिटेल करके 2 पैसा कमा लेगा। और नया आदमी अगर इसके अंदर स्टार्टिंग में 500 रुपए भी कमा लेगा तो 2 महीने इस बिजनेस में रुकेगा। अब उसको पता चल गया मैंने 500 रुपए कमा लिया है, भले ही रिटेल करके कमाया, पर मेरे को पैसा आया, तो ये बिजनेस मुझे पैसा देगा। तो और मैं और थोड़ा सा रुक गया हूं ना, तो मैं ये 5,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, 500 रुपए, फिर एक 50,000 में। एक उम्मीद आ जाती है। ये उम्मीद कहाँ से आती है? अगर वो रिटेल करेगा खुद यूज करके, और उसके फैमिली वाले उसको सपोर्ट करेंगे। नहीं, प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, बिजनेस का तो पता नहीं, प्रोडक्ट तो बढ़िया है भाई। इसको एक ने भी भेज दिया तो उसको 100-500 रुपए आता है। 100-500 रुपए आ गया तो 2 महीने रुकेगा। हम गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम गलती ये करते, कोई भी नया आदमी आता है ना, तो उसको तो प्लान में तो हम प्रोडक्ट समझा ही नहीं पाते। अब उसको उठा के प्रोडक्ट दे दिए। अब ये आदमी
बिजनेस आने के बाद ये ज्वाइन करने के लिए भागता है एक एक आदमी को बिना कुछ भी समझे हुए, क्योंकि आदत है। ज्वाइन कर लिया, तुरंत अपने दोस्तों को बोल आजा बिजनेस में, करोड़पति बन जाएगा। वो आया था, वो करोड़पति था, मैं भी बन जाऊंगा, तू भी बन जा। ये सब सिलसिला चालू होता है। फिर पता चलता है एक भी आदमी जुड़ता नहीं है। तब तक आप इसके बाद पहुंचते हो, लिस्ट बना लो और हमारी ट्रेनिंग में आ जाओ, नहीं तो मैं आपको सिखाता हूँ। तब तक पता चलता है ये बिजनेस से आउट हो गया। तो आउट होने में कितना टाइम लगता है? 1 हफ्ता लगता है। 10 लोगों ने मना कर दिया, आदमी बिजनेस से आउट हो गया। पर यहीं पे अगर ये यूजर बना होगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की पॉजिटिविटी घर से भी आती है। प्रोडक्ट के रिजल्ट घर से भी आए, एक भी रिटेल हो गया, एक भी सेल हो गया, इनके अच्छे रिव्यू आ गए, तो इस बिजनेस में उसकी एक आस जगी रहती है। ये आस उठा के आपकी बिजनेस ट्रेनिंग में इसको लेके जाइए। पर ये आस, जो आस होती है ना, ये पहले से ही बुझ जाती है अगर ज्वाइनिंग के काम पे लगाए। पर यूजर बना के अगर उसको रखा है ना स्टार्टिंग से, कहीं ना कहीं ये सांस लेता हुआ आपको मिलेगा आपकी बिजनेस ट्रेनिंग तक पहुंचने के लिए। ये एक लॉजिक है, अगर आप सोचोगे इसको तो आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा काम करता है। तो देखिए, इसके ऊपर भी मैं नहीं जाऊंगा आपको, ये सब मैं अगली बार आऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है? तो ये अगली बार कैसे आऊंगा, मैं चिंतन जी से बात कर लूंगा। मैं सिलेक्टेड लोगों के लिए आऊंगा, जो लोगों ने आज मैंने बताया वो अप्लाई किए हुए लोगों से मैं फिर दोबारा मिलूंगा। तो ये सब और डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे अब इस बिजनेस को और जिस लेवल पे आप पहुंचो उससे भी ऊपर लेके जा सकते हैं। तो देखिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट हम इस बिजनेस के लिए आए हैं। हम इस बिजनेस में 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए नहीं आए, सारी जिंदगी के लिए आए। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या करने वाला है? अगर मैं खुद यूजर नया आदमी हूं, बन गया हूं, या आज से मैं यूजर बन गया, लीडर बन गया और नीचे सिखा दिया, तो वो लोग जो भी नया आदमी को जोड़ेंगे उन सबको पहले यूजर बनाएंगे, और यूजर बनना ही इसमें रिटेलर बना देगा। आपकी एक्सपर्ट ट्रेनिंग रिटेल की बाद में मिलेगी, उससे पहले ये खुद समझ जाएगा ये प्रोडक्ट रिटेल हो गए, और फिर आपकी वो ट्रेनिंग लेगा बिजनेस की भी और रिटेल की, और फिर देखो ये किस तरीके से और अच्छे तरह से काम करता है। तो आज जो आदमी जुड़ रहे और रुक नहीं रहे है ना, उसका मेजर कारण ये है कि उनको कहीं पे भी रिटेल करने से पहले वो दम तोड़ चुका है। आप उसको रिटेल की ट्रेनिंग देने से पहले वो दम तोड़ चुका है, क्योंकि वो तो जोड़ने के लिए निकला हुआ था लोग, और जोड़ना आसान नहीं है। और वो अपने तरीके से जोड़ने निकला तो एक भी नहीं जुड़ा, और एक भी नहीं जुड़ा तो ना ये आपकी रिटेल ट्रेनिंग में आता है, ना ये आपकी बिजनेस ट्रेनिंग में आता है। पर अगर उसको अगर डे 1 से यूजर बना दे तो सांस ले रहा है, कुछ ना कुछ रिटेल कर रहा है, फिर आपकी एक्सपर्ट ट्रेनिंग है सुनने के लिए आता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है। और ये मेन बात क्या है कि ये 6 महीने में इसको अच्छा खासा रिटेल का बिजनेस करने का तरीका पता चल जाता है ना, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग है सुन ली इसने। अब ये सांस लेता हुआ भी रुक गया और 6 महीना आपके साथ एक्टिव भी रह गया, तो कितना बड़ा काम हो गया रुकने का। दूसरी बात है कि एग्जाम्पल सेट होता है टीम में। आप एक चीज को समझ लो, आज आप किसी भी रैंक पे हो, भले आप आरटीसी लेवल होने दो, पर अगर आपने खुद 10,000 का नहीं लिया और अपने नीचे बोलने निकल पड़े कि भाई एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बनना और 10,000 से बनना है, आप बोल के देख लो कितने लोग करते हैं, आप देख लेना। पिछले साल अगर आपने ट्राई किया होगा तो आपको रिजल्ट आ चुका होगा। तो आपकी बार वो गलती मत करना। आप कोई भी रैंक को पहले खुद करो और इसको एग्जाम्पल सेट करके टीम में प्रमोट करो। आप प्रमोट करोगे, आपके साथ में चलने वाले बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। पर आप लीडर बनकर अगर ऑर्डर दे दिया, हाँ भाई मैं तो लीडर हूँ पर तुम लोग करो, तुम लोग सेटल हो जाओ, मेरे को तो सेटल मैं तो हुआ हूं, तो आपके नीचे कुछ करने वाले बहुत कम मिलेंगे। आप खुद करो और फिर आप देखो कितने लोग करते हैं। तो आप एग्जाम्पल बन के टीम लीडर बनो। मैं आपको एक ही चीज समझाता हूँ, और जितने नए लोग इसको करेंगे ना, उन्होंने तो एग्जाम्पल सेट ही कर ही लिया। अब उनको पता चल गया मैंने किया है, अब मेरे नीचे जो आएगा उसको भी करूंगा। और 8 हफ्ते में जितने भी नए लोग आए इनको भी 6 महीने के रास्ते पे दौड़ाऊंगा, क्योंकि ऑफर चल रहा है। 420 वीक में भी कोई जुड़ा, उसने ज्वाइनिंग किया और ज्वाइनिंग के बाद उसने तुरंत अगर रिप्लेस कर लिया तो वो भी 6 महीने मेरे साथ में रुकेगा। तो ये 6 महीना जो है ना, ये सारी चीजें करना सिखा देगा आपको। इस बिजनेस में रोक के रखा हुआ है, तो आपको सारी ये चीजें सीखती है। दूसरी बात क्या है, अगर मेरे नीचे कोई लोग हैं तो वो 6 महीना एक्टिव रहेंगे, क्योंकि इस ऑफर के तहत काम कर रहे हैं। और मैं अगर खुद नया हूं तो मैं इस बिजनेस से आउट ना हो जाऊं, एक्टिव रहूं, इसके लिए ये 6 महीना काम में आएगा। तो मैं खुद भी रुक जाऊंगा, और अगर मेरी टीम है तो मेरे नीचे अगर लोग नहीं रुकते तो 6 महीना एक्टिव रुके। तो जो आपके नीचे लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, वो इस तरीके से 6 महीना कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ 6 महीने में सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, और रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। इतना बड़ा काम होता है। और इसके बाद क्या है, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप नए आदमी हो, 25,000 आज आपकी मैचिंग हो चुकी है, 50,000 आज आपकी मैचिंग हो चुकी हो, तो ये 50,000 अगर आज मैचिंग होगी और आपने 10,000 6 महीना किया ना, और इस 8 हफ्ते के अंदर और लोगों को जोड़ के अपने नीचे लोगों को किया, और 50,000 मैचिंग में 1-2 एक्टिव लोगों को भी 10,000 की ज्वाइनिंग, आपके नीचे 6 महीना अगर ये काम करवा लिया ना, तो आप 4 महीने के अंदर टीसी बन जाओगे। आप लिख के ले लो। और ये काम आप मत करो तो कोई गारंटी नहीं आप टीसी बनोगे कि नहीं बनोगे, इस बिजनेस से आउट हो जाओगे, उस चीज की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो आप फास्ट टीसी बन जाओगे। और जितने लीडर हैं, जो लोगों के नीचे आज एक्टिव लोग हैं, अगर आज उन्होंने खुद किया और अपने नीचे ये काम करवाया ना, तो आज से 6 महीने के बाद टीसी बनने की फैक्ट्री लग चुकी होगी।
धन धनाधन हर महीने में टीसी बनेंगे। ये जो 8 हफ्ते में काम करोगे ये डिटरमाइन करेंगे कितनी तेज रफ्तार में ये टीसी बनेंगे। तो ये जो 8 हफ्ता है ना, ये कमर कस के काम करने का मतलब समय है। इस टाइम पे इसकी शुरुआत होती है, मेरे को खुद करना है, वहां से शुरुआत करो और कल से कमर कस के पार्ट टाइम करो चाहे फुल टाइम करो, पर इसके पीछे लग के काम करो। और ये 8 हफ्ते की मेहनत आपको सारी जिंदगी के लिए इधर सेटल कर देगी। ये मैंने आपको समझाया। ये जो चारों सवालों के जवाब आपके सामने पड़े हुए हैं, आप एक एक सवाल को देख लो जो आपके दिमाग में थे, और ये सब चीज उससे सोल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता वो भी आप देख लो। ये ऑफर नहीं है, ये एक्चुअल में आपका लाइफ सेट करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में, माई लाइफ स्टाइल में ये दोबारा से कंपनी ऑफर लेके आई, और आप लोग रियली वेरी लकी हो कि आप अब तक टिक गए और ये ऑफर आपके सामने अब आया है। और अगर आप नए हो तो समझ लो आपकी एक फ्रेश स्टार्ट जो अब हुई है वो ऐसी स्टार्ट होगी जो आप कभी भी इस बिजनेस में रुकोगे नहीं। और ये बिजनेस का जो मेन यूएसपी है, प्लान और प्रोडक्ट दोनों का फायदा उठाते हुए इस बिजनेस के अंदर सेटल हो जाओगे, इस बिजनेस को करना सीख भी जाओगे। तो देखिए अब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स से प्रूव कर देता हूँ, क्योंकि क्या है बिजनेस में लोग सुन तो रहे पर उनको कई लोगों को अभी भी सवाल चल रहे हैं, हवा की बातें हो रही है, पता नहीं सब बोलते रहे, होता है कि नहीं होता। मैं आपको दिखा दूंगा ये हो चुका है, और उसके बाद भी दिमाग अगर आपका नहीं चलेगा ना तो समझ लो आप इस बिजनेस के लिए बने भी नहीं। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स का मैं आपको बताता हूँ। अब से 2-2.5 साल पहले माई लाइफ स्टाइल के अंदर एक कॉन्टेस्ट लॉन्च हुआ था बाकू का। जो लोग पुराने उनको अच्छी तरह से पता होगा, जो लोग नए मैं उनको बताता हूँ। सेम एमआई प्रोडक्ट चैंपियन की तरह ही कॉन्टेस्ट था, 6 महीना करना था और बिना ब्रेक के हमको एक टर्नओवर करना था। तो वो जो बाकू का जो कॉन्टेस्ट था ना, तो उसके अंदर जो 6 महीने का टर्नओवर हर महीना करना, तो वो थोड़ा ज्यादा था। तो ज्यादा टर्नओवर करना है और 6 महीने के लिए करना है, ये कॉन्टेस्ट उस टाइम चला था। और जो भी जीतता था वो बाकू विनर बनता था और बाकू घूम के आता था। तो ये जब कॉन्टेस्ट अनाउंस हुआ ना तो लोगों ने करना स्टार्ट किया। तो किसी ने 1 महीना कर लिया या 2 महीना कर लिया, तब जाके कंपनी ने डेटा इकट्ठा करना स्टार्ट किया भी कितने लोगों ने 1 महीना कर लिया, कितने लोगों ने 2 महीना कर लिया। तो जब वो डेटा स्टार्टिंग का सामने आया तब पता चला एक्टिवली 400 प्लस लोग इस रेस में दौड़ रहे हैं। 400 प्लस लोग बाकू विनर बनने की रेस में दौड़ रहे हैं। अब ये 400 लोग जो दौड़ना स्टार्ट किए, तो जब ये 6 महीने तक ऑफर जब लास्ट एक आदमी का खत्म हुआ, तब देखा गया कि कितने लोगों ने एक्चुअल में 6 महीना कंप्लीट किया। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कितने लोगों ने 6 महीना कंप्लीट किया। तो मैं 450 प्लस लोगों में से 45 लोग ऐसे ही थे, सिर्फ 45 लोग थे जिन्होंने 6 महीना सक्सेसफुली इसको कंप्लीट किया। तो इससे क्या पता चला, ये 6 महीने में बहुत सारे लोग इस बिजनेस में सर्वाइव ही नहीं करे। सिर्फ 10% लोगों ये काम पूरा कर पाए। अब जितने 10% लोगों ने ये काम पूरा किया ना, ये 45 लोगों ने, वो आज की डेट में माई लाइफ स्टाइल में किस रैंक पे हैं और क्या स्टेटस है, वो भी मैं आज आपको अभी दिखाऊंगा। ये 45 लोग जो उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटर थे पर 6 महीना उन्होंने वो काम किया, तो वो आज माई लाइफ स्टाइल में कहाँ पे पहुंचे हैं, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। वो दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो पिछले साल यही एमआई प्रोडक्ट चैंपियन कॉन्टेस्ट हुआ था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके नतीजे क्या निकले। यही सेम पिछले साल हुआ, तो उसका मैं बता देता हूँ। तो वो फर्स्ट फेज बोला जाता है उसको, एमआई प्रोडक्ट चैंपियन फर्स्ट फेज, जो लास्ट अनलॉकडाउन और लॉकडाउन में कंपनी ने लॉन्च किया था, जिनके हर एक आदमी के 6 महीने पिछले 2 महीने पहले खत्म हुए। तो वो कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद कितने लोग थे जिन्होंने 6 महीना सक्सेसफुली कंप्लीट करके एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बने, तो वो कितने थे, 23,975 लोग पूरे इंडिया से एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बने। सिर्फ शॉर्ट थे 24,000 होने में, 23,975 एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बने जिन्होंने 6 महीना पूरा किया। तो कहने का मतलब मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स और दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ये जो 23,975 थे तो एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बने, तो इनको 15% फ्री सामान कंपनी को देना था क्योंकि ये विनर बन गए। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने 10,000 वाला ऑफर का 750 का सामान भी लिया, तो वो जो 750 का फ्री सामान बांटा और 15% जो फ्री सामान दिया ये 24,000 लोगों को, इसका पूरा जो टोटल जो कंपनी की जेब से गया वो 27 करोड़ रुपए गया है। 27 करोड़ रुपए कंपनी ने अपनी जेब से खर्चा करे सिर्फ ये अपने लोगों में बांटने के लिए, ताकि ये लोग और खुशहाल बने और ऐसे टाइम पे और सर्वाइव करें और बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करें। ये फायदा 24,000 लोगों तक कंपनी ने 27 करोड़ अपनी प्रॉफिट से निकाल के दिया है। प्लान का 1-1 रुपए बांटा गया, इसके अलावा ये 27 करोड़ रुपए बटे हैं टीम के अंदर, लोगों के अंदर, लीडर्स के अंदर। आप मेरे को बताओ एक कंपनी जिन्होंने अपनी जेब से 27 करोड़ रुपए अपनी फील्ड को और पैसा देने के लिए खर्चा किया अपनी जेब से, ये और पैसा ही तो गया ना सब लोगों के पास। कौन सी ऐसी कंपनी ने दिया? 27 करोड़ उन्होंने कमाए अपने प्रॉफिट से ना, तो खर्चा भी किए होंगे ना, तो अपनी बिल्डिंग खड़ा करने में खर्चा किए होंगे।
वो लोग अपनी बिल्डिंगें बनाते हैं मैनेजमेंट, कोई भी टीम के ऊपर वापस फील्ड के अंदर खर्चा नहीं करता। ये मैनेजमेंट ऐसा नहीं था, उन्होंने बोला ठीक है आज हम जो कमा रहे हैं उसमें से भी हम मेजर चंक इनको वापस देते ताकि ये लोग सर्वाइव करें, क्योंकि अपनी ही फैमिली मेंबर है। ये ऐसे मैनेजमेंट के साथ में आप काम कर रहे हो। तो अगर आप ये समझ गए होंगे तो आपको पता चल गया होगा सही कंपनी में। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो 45 लोग थे बाकू के विनर, वो आज की डेट में माई लाइफ स्टाइल में वो किस पोस्ट पे और किस रैंक पे काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो मैं आपको अब बताता हूं। तो देखिए, जो 45 लोग थे ना, उसमें 49% आज भी एक्टिव है, मतलब 50% लोग आज भी एक्टिवली माई लाइफ स्टाइल कर रहे हैं। उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटर थे, पर आज की डेट में भी कर रहे हैं। किस रैंक पे है? आज की डेट में 2 एनटीसी के रैंक पे काम कर रहे हैं, एक रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर के नाम पे रैंक पे काम कर रहा है। 16 लोग एसटीसी बन के काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, और जेडटीसी 6 लोग काम कर रहे हैं। और ये 2 को मैंने पकड़ा नहीं है, इनके आगे कोई लैल एरो नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है कि ये लोग अगर 2-2.5 साल से भी डीटीसी लेवल पे है तो इसका मतलब इस बिजनेस के अंदर वो एक्टिव नहीं है। और अगर कोई एटीसी है तो वो भी एक्टिव नहीं है। ये लोग इस बिजनेस से फ्लश आउट हो चुके हैं, डीटीसी बनने के बाद भी फ्लश आउट हो चुके। तो इसके पीछे मेन कारण है कि ऊपर वाले ने 6 महीना खत्म होने के बाद जो अपलाइन था उसने इनका हाथ नहीं थामा। जिन्होंने हाथ थामे ना, जिनके 6 महीना पूरे हो गए, उनको रिजल्ट क्या मिले देखिए। 2 लोग एनटीसी बन गए, एसटीसी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो 16 लोग एसटीसी बन गए, ये लोग सारी जिंदगी माई लाइफ स्टाइल करेंगे कि नहीं करेंगे? ये डायमंड भी बन जाएंगे, क्राउन एम्बेसडर भी बन जाएंगे तो भी माई लाइफ स्टाइल करेंगे। ये लोग जीटीसी यूटीसी बन जाएंगे तो भी माई लाइफ स्टाइल सारी जिंदगी करेंगे। आज एसटीसी हैं तो क्या ये रुकेंगे क्या? सारी जिंदगी, सारी जिंदगी करेंगे। ये स्टार्ट जर्नी कहां से हुई थी? बाकू के 6 महीने से। उस टाइम पे ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो ये जिनके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने इनको प्रोत्साहन दिया, सपोर्ट दिया और 6 महीना पूरा करवाया। तो आज 6 महीने का रिजल्ट क्या है कि ये जो लोग जिसके नीचे एसटीसी है ना, वो कम से कम आरटीसी नहीं तो एनटीसी बन चुका। और ये बात तो पक्की है। तो डिस्ट्रीब्यूटर एसटीसी बन गया तो अपलाइन एनटीसी बना कि नहीं बना? तो वही काम आपके साथ होगा। जितने 6 महीना आप पूरे करवाओगे ना, ये 6 महीना पूरा करवाना फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज ऑफ इस रेस। 6 महीना इनके पीछे लग के पूरा करवाइए और उसके बाद 1 से 1.5 साल इनका हाथ थाम के चलिए। 1 से 1.5 साल इनको अपना बिल्कुल खास, ये वो लोग समझिए कि ये लोग मेरे कमाऊ पूत हैं जो ये आगे जाके लीडर बनेंगे और मेरे को आईटीसी बनाएंगे और खुद एनटीसी बनेंगे। तो आप कम से कम फर्स्ट फेज पूरा करिए और इसके बाद ये इनको 1.5 से 2 साल खास ध्यान देके इनको बड़ा करिए, जवान करिए। जैसे एक बच्चे को जवान किया जाता है, एक बार वो जवान हो जाता है तो वो सारी जिंदगी कमा के देगा। उसी तरीके से अगर ये बड़े हो गए तो ये इंडिपेंडेंट लीडर बन जाएंगे 3 साल में, और वो अपना अपना टीम संभालेंगे और आपको आईटीसी बनाएंगे। और आप तब टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम पता चलेगा क्या होता है। ये काम स्टार्ट होता है यहाँ से। अब जितने लोगों ने लास्ट ईयर एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बनाए वो भी इधर ही होंगे, जिन लोगों ने बनाए वो भी इधर होंगे और जो लोग बने वो भी इधर होंगे। तो जिन लोगों ने बनाए, मैं उनको एक ही सलाह देता हूं, जो लास्ट ईयर के एमआई प्रोडक्ट चैंपियन थे उनका खास ख्याल रखिए और उनको इस साल भी बनाइए। इनको संभाल के रखिए, 1 साल और संभाल के रख लीजिए। इसके बाद देखिए ये लोग एनटीसी, एसटीसी, जेडटीसी, मतलब ये एसटीसी लेवल तक अगर ये पहुंच गए ना तो इसके बाद ये आईटीसी बन जाएंगे या आपके लीडर तैयार हो गए। ये काम ये 6 महीना करने वाला है। यही काम पिछले साल 6 महीने वालों के साथ हुआ। लोगों के रैंक्स चेंज हो गए, इतने बड़े बड़े काम हो गए सिर्फ ये 6 महीने के ऑफर के पीछे। तो ये खाली ऑफर नहीं है, इसको ऑफर मत समझिए, इसको आपकी लाइफ चेंज करने वाला ऑफर समझिए। आप भले डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे आप लीडर हो, अगर आज आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आने वाले 8 महीने के अंदर 8 हफ्ते अगर आपने इस कॉन्टेस्ट में नए लोगों को भी डाल दिया और खुद 6 महीना इस बिजनेस में रुक गए तो 8 महीने के बाद आप टीसी बन जाओगे। और अगर आप लीडर हो तो आपके नीचे टीसी बनने की फैक्ट्री लग चुकी होगी, सारे सबके रैंक चेंज हो जाएंगे। जो आज की डेट में आपके नीचे टीसी है वो डीटीसी बन चुका होगा 6 महीने के बाद। आज अगर आप आरटीसी हैं तो आप एनटीसी बन चुके होंगे 1 साल के बाद। इतने बड़े बड़े रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे अगर ये 8 हफ्ता आपने कमर कस के काम कर लिया इन ऑफर्स के ऊपर। अगर बड़ा काम करना है तो 10,000 750 रुपए मैं करूंगा और मेरे नीचे सबको प्रमोट करवाऊंगा हर एक के घर में। आज की डेट में इम्यूनिटी और डेली यूज का सामान का टोटल करेंगे तो सिर्फ इसी सामान का वो 6 महीना आराम से अपने घर पे लेके जाएगा। और जो 6 महीना अपने घर पे ये हमारे सामान लेके चला गया ना तो सारी जिंदगी हमारे इधर से वो सामान खरीदता रहेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम है। इतना बड़ा काम हम सारी जिंदगी के लिए सेटअप कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में है ना, ये कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, ये वाकई में रियल गेम चेंजर है जो पिछले साल दिख चुका है, बाकू में देख चुके हैं। मैंने आपको दिखा दिया। अभी भी अगर आंखें नहीं खुली इस ऑफर को लेके
तो भगवान आपका क्या करेगा मुझे भी नहीं। तो देखिए ये रियल गेम चेंजर है। अब मैं आपको बताता हूँ 6 महीना कैसे कंप्लीट करना है। मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 10 मिनट और लूंगा, 10 मिनट के अंदर मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। तो देखिए एक्टिविटी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट 1 महीना करना नहीं है। इस ऑफर को 1 महीना कर लिया 10,000 का, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसको 6 महीना मुझे कंप्लीट भी करना और लोगों को करवाना भी है। तो उसके लिए क्या एक्टिविटी करना, तो सबसे पहला एक्टिविटी, ये पहला सीढ़ी है, ये नहीं किया ना तो समझ लो आज ऊपर नहीं चढ़ पाओगे आप फिर ट्रेन मिस कर चुके हो अगर आप फिर आपने नहीं किया। तो आपको खुद पहले यूज खरीदना है और यूज करना है। सेल्फ यूज इसमें बड़ा मैं आपको बता रहा हूं हर बार, सेल्फ यूज इतना बड़ा मंत्र है नहीं है कि आपकी टीम में एक एक आदमी आपको जो सारी जिंदगी 12% देगा उसका मजा आपको लेना है ना। तो सेल्फ यूज खुद करना स्टार्ट करो और लोगों को सिखाना करवाना स्टार्ट कर दो। तो खुद लेना है और यूज करना है। इसके बाद सेकंड काम मेरे को क्या करना है, सेकंड काम ये करना है कि मेरे नीचे जितने भी एक्टिव लोग आज की डेट में है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक, 50,000 मैचिंग है तो भी 2 एक्टिव है चलेगा, 1 लाख मैचिंग है 5 एक्टिव है चलेगा, टीसीओ 10 एक्टिव है चलेगा, जिस भी रैंक पे हो जितने भी एक्टिव लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ और लिस्ट बना के इनका रिकॉर्ड करो। तो पहले लिस्ट बन गई, अब आप काउंसलिंग करने निकलो कि ये 10,000 क्यों तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तू इस बिजनेस में क्यों आया, 4 सवाल उसको पूछो और फिर इसको कन्विंस करो क्यों ये महंगा नहीं है, कैसे ये सस्ता है। जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई, लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसको समझाओ। तो आज एक्टिव आदमी लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं समझेगा क्या, महंगे सस्ता समझा दिया तो लेगा क्यों नहीं। तो आपने इनका स्टार्ट करवा दिया आइडेंटिफाई करके, ये काम इमीडिएट करना है। फिर इसके बाद इनके रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। रिकॉर्ड मेंटेन करने का मतलब क्या है कि जो आदमी ये काम करने के लिए 6 मंथ का कमिटमेंट देता है उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि इसने 2 महीना कर लिया, तीसरा महीना कहीं रुक तो नहीं गया, कोई आदमी चेक तो कर ले, ये लिस्ट होगा तब तो पता चलेगा। बिना लिस्ट के इस काम को करेंगे तो ये बिजनेस आप कैसे कर रहे हैं, आप मेरे को बताओ। कौन सा बिजनेस बिना रिकॉर्ड के चलता है बाहर की दुनिया में, मेरे को एक दिखा दो। पान वाले का आप रिकॉर्ड गायब कर दो, वो 4 महीने के अंदर घाटे में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, उसको खुद को नहीं पता। बिना हिसाब किताब के कोई बिजनेस नहीं चलता है। माई लाइफस्टाइल भी अपना हिसाब किताब अपने सर्वर पे रखता है और आपको वेबसाइट पे दिखता है। पर आप अपने आप को पूरे इंडिया में बिजनेसमैन बोलते हुए घूमते हो कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेसमैन हूँ, मैं इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन हूँ। तो क्या इंडिपेंडेंट हो चाहे बिजनेसमैन हो, अपना रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो ये बिजनेस सही तरीके से चला सकते हैं क्या। इस मीटिंग के अंदर जितने भी बिजनेसमैन जो बाहर की दुनिया में करते हैं, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप उस दुनिया में जो बिजनेस करते हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि नहीं रखते हैं। आप रिकॉर्ड गायब कर दो तो आप लॉस में चले जाओगे, आपके बिजनेस बंद हो जाएगा। रिकॉर्ड इतनी बड़ी चीज है। और हम डायरेक्ट सेलिंग में अपने नीचे का लोगों का एसेट्स जो हमारे हैं उनका ही रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास। तो आज रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड रखो इन सबका, ताकि 6 महीना ये लोग कहाँ पे अटक गए, कौन रुक गया, कैसे रुक गया। तो इधर चैलेंज स्टार्ट करना नहीं है। बाकू में भी 400 प्लस लोगों ने स्टार्ट किया। जिन लोगों ने रिकॉर्ड नहीं रखा तो पता चला उनके नीचे 6 महीना किसी ने कंप्लीट नहीं किया, तभी तो 45 लोग ही हो पाए। अगर रिकॉर्ड रखा जाता था, लीडर अपने नीचे लोगों का रिकॉर्ड रखता था, तब उसको पता चलता था ये बेचारा कहाँ पे अटक गया, कहाँ पे इसको काउंसलिंग की जरूरत है, कहाँ पे इसकी मदद की जरूरत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब डेटा बताता है। और डेटा बहुत बड़ी पूंजी है इसमें सक्सेस बनने की। तो डेटा रखना स्टार्ट कर दो, मेंटेन अपने नीचे की टीम का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट कर दो। इसके बाद मैं बताता हूँ, ये अभी तो करना ही करना है, सारी जिंदगी एक प्रोसेस बना लो कि मेरे को प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना उतना ही इंपॉर्टेंट देना जितना मैं बिजनेस ट्रेनिंग का देता हूँ। एक बात को समझिए कि आपको माई लाइफस्टाइल में भागना है ना। तो भागने के लिए 2 टांगे लगती हैं और माई लाइफस्टाइल में 2 बड़ी बड़ी टांगे जबरदस्त हैं, दोनों के दोनों, प्रोडक्ट और प्लान। तो मैं क्या कर रहा हूँ गलती, मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे को भागना तो है पर मैं बिजनेस के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे उसका आधा फोकस कर रहा हूँ। तो मेरी एक टांग आधी फोल्ड होके चल रही है और एक नॉर्मल टांग है। तो आप लंगड़ाते हुए भाग रहे हो इसमें, अगर आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे बराबर ध्यान नहीं दे रहे। आप लिख के ले लो मेरे से इस बात पे, अगर आपने उतना ही ध्यान जितना बिजनेस ट्रेनिंग पे दिया, उतना ही ध्यान आपने अगर प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे अपने लोगों को दिया, आपके रिजल्ट टोटली चेंज हो जाएंगे। टोटल आप खुद हैरान रह जाओगे, अरे बाप रे इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरा आज तक। देखिए एक बात को समझिए, एक नया आदमी आया, नया आदमी आते अगर वो पहले प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले लेगा तो उसको बहुत सारे प्रोडक्ट समझ में आते हैं और इमीडिएटली वो 1-2 दिन के अंदर रिटेल करके कुछ पैसा कमा लेगा, आपको टर्नओवर ला के देगा। अब आप इसको बिजनेस मीटिंग में बुलाओ, पर अगर आप इधर प्रोडक्ट ट्रेनिंग माइनस कर दो और आप बिजनेस मीटिंग जब तक इसके पास लेके जाओगे ना, तब तक 10 में से 8 आदमी छोड़ के जा चुका है और आपके पास 2 ही आता है। आप अपने सीनियर को बोलोगे 10 आदमी आएंगे, सर आप देख लेना मेरे ट्रेनिंग में, पता चलता है 10 की जगह पे 1 ही आया। क्यों 1 आया? 9 आदमी पेपर के ऊपर है, बाकी सब छोड़ के जा चुके हैं। इनको रोकना है ना, तो सबसे पहला काम प्रोडक्ट ट्रेनिंग करता है। फिर आप इसको बिजनेस ट्रेनिंग में लेके जाओ
तो 10 में से 8 आदमी बिजनेस ट्रेनिंग लेने आ जाएगा जिसने प्रोडक्ट ट्रेनिंग लिया हुआ पहले। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग को आप हल्का मत समझो। एक बिजनेस ट्रेनिंग अगर हफ्ते में करते हो तो एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप अपनी टीम में रखो ही रखो, बराबरी दोनों को रखो। सौतेला व्यवहार दोनों में से एक के साथ मत करना। मैं बताता हूँ, आप इस बिजनेस के अंदर फुल पोटेंशियल पे कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। आपको कभी भी फुल पोटेंशियल, आपकी मेहनत का रिजल्ट भी नहीं आने वाला, क्योंकि हमारी दोनों चीजें बराबर है। तो हमको दोनों चीजों पे फोकस करना है और दोनों चीजें हमारे को रिटेन करवाने के काम में आएगी अपने लोगों को। डीटीसी लेवल पे मैंने देखा है लोग बिजनेस की बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। डीटीसी रैंक का बेसिक बिजनेस का ट्रेनिंग दे रहा है, बेसिक्स। उसको खुद को बेसिक्स नहीं पता पर वो ट्रेनिंग दे रहा है। तो कैसे दे रहा है? वो स्लाइड पढ़ पढ़ के दे रहा है। स्लाइड पढ़ पढ़ के एक डीटीसी ट्रेनिंग अगर बिजनेस की दे सकता है तो स्लाइड पढ़ पढ़ के प्रोडक्ट की क्यों नहीं दे सकता? वहां पे क्यों उसको डॉक्टर की जरूरत है? वहां पे क्यों उसको सीनियर की जरूरत है? यहाँ पे तो सीनियर की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो मैं खुद दे दूंगा। तो ये काम भी खुद कर ले। सिर्फ और भी इफेक्टिव बनाना तो एक टेस्टिमनी हर एक प्रोडक्ट का इकट्ठा करो और एक एक स्लाइड के साथ में एक एक प्रोडक्ट की समझाते टाइम एक टेस्टिमनी भी लगा दो और फिर देखो सामने वाले को घुसता है कि नहीं घुसता दिमाग में। तो ये काम करना भूलना मत। ये आप 6 महीना एक सिस्टम डालो, आपको पता चल जाएगा दोनों चीज का फायदा कितना बड़ा टर्नओवर लेके आ गया है। तो भले वो एग्रो की ट्रेनिंग हो चाहे वो हेल्थ की ट्रेनिंग हो, दो किसको कहाँ पे क्या लगेगा किसको पता है। इसके बाद डेली फॉलोअप काउंसलिंग का आदत डालो। बहुत से लोगों को देखा, सर हाँ मैं बात करता हूँ, हफ्ते में एक बात तो मैंने बात कर ली, अब मैं आरटीसी बन गया तो मैं क्यों किससे बात करूँ? लीडर वीडर कुछ नहीं होता, डेली काउंसलिंग करो। मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी टीमें हैं आज की डेट में, या तो वो डेली सवेरे अपनी कोर लोगों को मिलेंगे या रात को डेली कोर लोगों को मिलेंगे, सवेरे 7 बजे या रात के 10 बजे के बाद। ये लोग वो सिस्टम डाल के रखे हुए। क्यों? क्योंकि डेली काउंसलिंग से हम सिखाते तो ही अपने लोगों को नई नई बातें, उसकी नेगेटिविटी दूर करने के लिए डेली काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और नेगेटिविटी दूर होती रहेगी ना तो आदमी टिकता रहेगा, और टिकता रहेगा तो मेरे साथ बना रहेगा। ये डेली काउंसलिंग कम से कम ये 10,000 और एमआई प्रोडक्ट चैंपियन वालों की डेली काउंसलिंग करो। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे होता है, एक आपको आइडिया दे देता हूँ। वो लोग एक दिन क्या करते हैं, फर्स्ट डे कोर कमेटी बैठी हो तो सबसे पहले डिस्कशन कर लिया तो भी आज क्या क्या हुआ है। इसके बाद एक दिन सवाल जवाब के लिए रखे, डाउट क्लियर करने के लिए, ये क्या वो क्या, तो वो नेगेटिविटी दो। इसके बाद बिजनेस का एक एक पार्ट का डेली कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दे रहे, बेसिक ट्रेनिंग दे रहे। बेसिक ट्रेनिंग में कोई एक टॉपिक उठा के आपस में डिस्कस करके, या एक आदमी ने ट्रेनिंग दे दी, एक दिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे दी। डेली 7 दिन कोई ना कोई एक्टिविटी करवाते हुए लोगों को कनेक्टेड रखते हैं ताकि नेगेटिविटी नहीं आए। तो डेली फॉलोअप और डेली काउंसलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ये आपसे डायरेक्टली सीखेगा और बड़ा बनेगा। नहीं तो मैंने देखा एसटीसी लेवल पे काउंसलिंग 0 अंडा, कुछ भी कोई काउंसलिंग नहीं। नीचे मैं तो एसटीसी बन गया, मैं तो जेडटीसी बन गया, मैं तो आरटीसी बन गया। अरे आरटीसी जेडटीसी एक्चुअल में यहाँ के रहेंगे, बाकी टर्नओवर वाइज देखो तो आपने क्या रैंक कर लिया अब तक? कोई बड़ा रैंक नहीं है ये। तो ये काउंसलिंग बहुत जरूरी है। ये एक सिस्टम बनता है। आज जो सिस्टम आप बनाओगे ना वही कॉपी पेस्ट होकर नीचे से नीचे चलता है, फिर आपको पता चलता है कि हाँ ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो सिस्टम बनाइए अपनी टीम में। और इसके बाद 6 महीने का ये जो रैंक है ना कि 6 मंथ्स कंप्लीट करना है, एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बनना है, ये नारा आपको 8 हफ्ते जब तक ये कॉन्टेस्ट चलता है इसको प्रमोट करते हुए चलना है। जो भी कर रहा है फर्स्ट मंथ फोटो लाला, बैनर डाला, हाईलाइट किया और ग्रुप में छोड़ा, ये मान सम्मान और ये सब आप इसको दो। और इसको देख के जितने फैंस के ऊपर बैठते हैं ना, जो बिल्कुल बैठ के सिर्फ कमेंट्री सुन रहे हैं और खेल देख रहे हैं पर कर कुछ नहीं रहे, वो लोग भी इसके अंदर कूद पड़ेंगे। ये प्रमोशन की इतनी ताकत होती है। तो ये सारे एक्टिविटी हमको करने हैं। 6 महीना भी करना और 8 महीना तो कमर कस के करना है। 8 महीना नहीं, सॉरी 8 हफ्ता जो ये ऑफर का है, कमर कस के इधर भी लगे रहो और 6 महीने इसको फॉलो करते रहो। और 8 महीने के अंदर आपको ये बिजनेस करना आ जाएगा कि किस तरीके से मेरा कुछ भी लेवल पे कितनी भी गलतियां हो, इन सब का सुधार, इन सब का काम ये ऑफर आपका करेगा। तो रिजल्ट आपको क्या मिलेंगे? वो जो 4 सवाल है उनके रिजल्ट ही आएंगे। आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर हो तो इस बिजनेस में आउट होने से आप अटक गए, ये 6 महीने का ऑफर ले लिया तो आज खुद करो और नीचे जितने आते हैं उनसे करवाओ। अगर आज आप लीडर हो तो आपके नीचे टीम नहीं बन रही है, टीम नहीं बन रही तो ये ऑफर बनाना स्टार्ट कर देगा। जितने 6 महीने के लिए कमिटमेंट देंगे ना, ये 6 महीना आपके साथ में रुकेंगे। तो आप दोनों साइड से देख लीजिए, तो आप किसी भी लेवल पे हो तो आपके लिए काम करेगा ही करेगा। इसके बाद 4R के बेनिफिट आज मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं आपको समझाता, नहीं तो फिजिकली जब कभी आऊँगा, जो हमारे 4R हैं, रिटेल, रिटेंशन, रिक्रूटमेंट और जो आपका रिटेल है, ये सब आपका ये ऑफर पूरा कर सकते हैं। इसके बाद
हमको अब से कम प्लान और प्रोडक्ट का जो हमारा यूएसपी है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, तो हमारे लोगों के घरों में पहुंचना चाहिए बेचने से पहले। इसको पहले लोगों के घरों में पहुंचाओ तो ये कॉन्फिडेंटली एक की जगह पे 4 आदमी बेचने के लिए एक ही फैमिली में निकल पड़ेंगे। और जो हमारा प्लान का यूएसपी है कि आज रीपरचेज होगा तो हमको वही 12% मिलेगा, ये सारे काम ये ऑफर आपको सिखा देगा करना। इसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि लॉन्ग लास्टिंग टीम कैसे बनती है। लॉन्ग लास्टिंग टीम का मतलब आप समझते हैं, एक्चुअल में टीम किसको बोला जाता है मैं आपको बताता हूँ। आपके नीचे जो आपके साथ में एक बार 2 साल रुक गया ना तो सारी जिंदगी रुकना चाहिए, 1 साल रुक गया तो सारी जिंदगी रुकना चाहिए। इस टाइप की टीम बनेगी तब जाकर आप इसके अंदर बड़े बड़े सपने पूरे कर पाओगे। लॉन्ग लास्टिंग टीम बनाना आप इस ऑफर के तहत सीख जाओगे कि मैंने ये 6 महीने में कितने लोगों को रिटेन किया। अब इन्हीं लोगों का हाथ पकड़ूंगा तो 1 साल और रुकेंगे, और 1 साल पकड़ लिया तो सारी जिंदगी रुकेंगे। एक पूरी फौज आपके साथ में तैयार रहेगी जो सारी जिंदगी जी रहेगी। तो आज तक आपकी टीम नहीं बनी, अब ये टीम बनाने का बहुत जबरदस्त मौका है। एक नए सिरे से नई टीम बना के खड़ा करो और नए तरीके से और सही सिस्टम के साथ में आपने बनाया तो सारी जिंदगी ये आपके साथ में ये रहेंगे, और खुद तो आईटीसी बनेंगे, आपको भी आईटीसी बनाएंगे। तो देखिए, मैं जाते जाते आपको एक ही चीज बताता हूँ। एक चीज आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे जितना भी लोग आते हैं किसी से भी पूछ लो, सर मेरा सपना है एनटीसी बनने का। हर एक आदमी का सपना एनटीसी बनने का है। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि बिजनेस में आके भी आप साल 2 साल हो गए, रैंक पकड़ के अटक गए। एसटीसी हैं तो 2 साल हो गया, आरटीसी हैं तो 2 साल हो गया, डीटीसी हैं तो 1.5 साल से डीटीसी पे, जेडटीसी हैं तो 2 साल से जेडटीसी पे। अगर आपकी वो स्थिति है तो आप कब जाके एनटीसी बनोगे। एनटीसी बनने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपकी टीम कंसिस्टेंटली ग्रो होती हुई चलनी चाहिए। कहीं जाके अटक गए ना तो अटक ही जाओगे, और ऐसा अटकोगे कि रैंक ही पकड़ के बैठोगे, पैसा नहीं आएगा। तो रैंक के साथ में अगर आपको हर एक रैंक के साथ में उस रैंक के हिसाब से पैसा चाहिए तो आपके नीचे कंसिस्टेंटली टीम बढ़ती हुई होनी चाहिए। और बढ़ती हुई टीम कैसे बनती है वो सीखना है और बनाना है। तो ये ऑफर वहां पे आपके काम करेंगे। ये ऑफर का काम वो है, वहां पे आप सीखोगे कैसे मैंने अब तक जो नहीं कर पाया वो ये ऑफर मेरा करके दे देंगे। तो ये ऑफर नहीं है, रियल में लाइफ चेंजिंग ऑफर है। तो आज जब रात को अकेले सोओगे तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, 15 मिनट सिर्फ इस बात पे सोचिए कि अब तक अगर इसको ऑप्शन समझ के किया और आगे भी ऑप्शन समझ के ही करता रहूँगा तो फिर भगवान ना करे कोई भी एक ऐसी